ऋषितेभ्यः यशयं स्वतिर्भवे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञाय निरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोली दास संगमयी जिनवाणी मात की, बोले नंदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोली 24 कल्पद्रुम महामंडल विधान की, बोले मोलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले संत समणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोले परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विरागसागर जी मुनि महाराज की, बोले चर्याश्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, बोले साक्षात विराजमान भक्तांबर महोदय आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री श्रमण मुनि श्री विक्की सागर जी मुनि महाराज की, बोले परम पूज्य आर्यका रत्न विमल श्री माता जी की, कल आपसे चर्चा चल रही थी इस संसार में यह जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। कभी निगोद में जाता है, कभी एक इंद्रिय में जाता है, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय में भी संगी पने को पाना आचार्य कह रहे हैं उत्तरोत्तरम दुर्लभ से भी दुर्लभ है। कभी 12 भावनाओं को पढ़िएगा, उन 12 भावनाओं में एक भावना होती है बोधि दुर्लभ भावना। क्या नाम? बोधि दुर्लभ भावना। उस भावना के अंतर्गत आचार्य महाराज वर्णन करते हैं कि अहो आत्मन, आचार्य कहते हैं अहो आत्मन, सबसे पहले तो इस जीव का उस निगोद से निकलना ही महादुर्लभ है। जो निगोद की पर्याय है वहां पर यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण को प्राप्त हो जाता है। कितना दुख उस निगोद की पर्याय में इस जीव को रहता है।
आचार्य कहते हैं वहां से निकलता कौन है? आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, जैसे बड़ बूंजरे के उस कढ़ाई में से कोई एकाध चना जब फूटता है ना, कोई एकांत चना उसमें से उस कढ़ाई में से निकल जाता है, ऐसे ही कोई महान पुण्यशाली जीव उस निगोद पर्याय से निकलकर एक इंद्रिय में आता है। उस एक इंद्रिय में भी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति का है आदि इन सब की उम्र होती है। उस न जाने कितनी उम्र तक तो उस एक इंद्रिय में ही वह जीव भटकता रहता है। बड़ी मुश्किल से उसको दो इंद्रिय की पर्याय मिलती है, उसके बाद तीन इंद्रिय के बाद चतुर इंद्रिय के बाद पंच इंद्रिय पर्याय महा दुर्लभ। पंच इंद्रिय में भी संगीपने को प्राप्त होना, मन सहित होना, वो महा दुर्लभ है। और संगीपने को प्राप्त करके भी आचार्य करें मनुष्य पर्याय को प्राप्त होना, और मनुष्य कुल में भी चैन कुल को प्राप्त होना। आचार्य कह रहे हैं उत्तरोत्तरम दुर्लभ से भी दुर्लभ है। 84 लाख योनियां आचार्यों ने ग्रंथों में गिनाई है। उन 84 लाख योनियों में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट अगर कोई पर्याय है, उसका नाम है मनुष्य पर्याय। क्योंकि मात्र मनुष्य पर्याय का जीव ही पुरुषार्थ करके इस आत्मा को क्या मात्र एक मनुष्य पर्याय का जीव ही पुरुषार्थ करके इस आत्मा को परमात्मा पद को प्राप्त करा सकता है। मनुष्य पर्याय को छोड़कर कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जिससे जीव संयम को धारण करके पुरुषार्थ करके परम पद को प्राप्त कर सके। ध्यान रखना, आज आप देख रहे हैं इतने सारे भगवान विराजमान है, तीर्थंकर स्वामी विराजमान है, सब उनकी बनावट मनुष्य के जैसी है। किसकी जैसी है? सारे परमात्मा इस मनुष्य पर्याय से ही बने। इसलिए आचार्य कहते हैं ये मनुष्य पर्याय महा दुर्लभ है। ऐसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आचार्य कहते हैं पहले तो महाव्रतों को ही धारण करना चाहिए। अब अगर शक्ति नहीं है महाव्रतों को धारण करने की, संयम को धारण करने की, पीछे लेने की, कमल लेने की आचार्य कह रहे हैं सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम पीछे वाले के पीछे वाले के पीछे चलते रहिए ताकि आपकी आत्मा का भी कल्याण हो सके। आचार्य कहते हैं जैन ग्रंथों में आचार्य विशेष स्वामी ने पद्म पुराण में लिखा कि श्रावक को अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उसे प्रतिदिन भगवान अरिहंत की पूजन करना चाहिए। जो भगवान अरिहंत की पूजन प्रतिदिन करता है, आचार्य कहते हैं वह निकट भव्य जीव है। अरे मनुष्यों को तो छोड़ो, आपने कभी अगर महावीराष्टक पढ़ा हो उसमें कभी लिखता है यदृचा भावेना प्रमुदित मनादर क्षणादाशे सर्गे गुण गण समृद्धि सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। कवि क्या लिख रहा है? यदर्चा भावेना, भगवान की अर्चना का भाव, भगवान की पूजन का भाव, भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने का भाव, यदृच्छा भावेना कैसे होकर करना चाहिए?
उसमें लिखा प्रमुदित मनः। कैसे भगवान की पूजन करना चाहिए? तो वो लिख रहे हैं प्रमुदित मनः। आचार्य कहते हैं भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते आपके मन में ऐसे परिणाम आना चाहिए, ऐसे परिणाम आना चाहिए जैसे किसी जन्म दरिद्री को पारस मणि मिल जाए तो वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे भगवान जिनेंद्र को देखते ही तुम्हारा मन मयूर नृत्य करना चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। प्रमुदित मनः। आज गुरुदेव सुबह प्रवचन में कह रहे थे अगर तुम खुश होकर भगवान के पास आओगे तो यहाँ तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, खुशियों से खुशियाँ बढ़ती हैं। और अगर तुम गम लेकर आओगे और गम देकर जाओगे तो जिंदगी में गमगीन होते चले जाओगे। बहुत सुंदर बात आज आचार्य भगवान ने अपने प्रवचन में कही कि भगवान से कुछ मांगने मत बताना, क्योंकि कभी वृक्ष के नीचे जाकर छाया नहीं मांगी जाती। ऐसा कोई व्यक्ति है जो वृक्ष के नीचे जाए और कहे हे वृक्ष मुझे छाया दे दो? आचार्य कहते हैं मूर्ख होगा जो वृक्ष के नीचे जाकर के क्या मांगता है? छाया मांगता है। तो आचार्य कह रहे हैं भगवान जिनेंद्र के पास आकर तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो भगवान जिनेंद्र की सेवा करने लग जाता है, अरिहंत की भैया भक्ति करने लग जाता है, अरिहंत की पूजन करने लग जाता है, उसे कभी जिंदगी में इस जिंदगी में नहीं जन्मों जन्मों तक कुछ भी कमी नहीं रहती। आपने वो लाइनें सुनी होंगी, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, और मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। यहां मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो कल्प तरु पारसनाथ भगवान हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे अरिहंत परमात्मा हैं। इनको देखने मात्र से सारी चीजें प्राप्त हो जाया करती हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आया, इसके साथ ही अपन इस आज की सभा का समापन करेंगे। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था और समुद्र के किनारे बैठे बैठे वह उछल कूद कर रहा था और वहीं पर एक वृक्ष लगा हुआ था। वो जाकर के उस वृक्ष की छाया में बैठ गया और उस छाया में बैठकर उसे एक पत्थर अच्छा लगा, चमकीला सा एक पत्थर था। उसने उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया, वो पत्थर उसे अच्छा लगा, वो अपने पास रख करके वहीं पर लेट गया और लेटे लेटे चिंतन कर रहा था, यहाँ पर कोई है नहीं, काश अगर मुझे भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। थोड़ी देर बाद वो देखता उसे 56 प्रकार के भोजन सामग्री मिल गई। भोजन करके वो सोचता है भोजन तो मिल गया, अगर सुंदर बिस्तर और होता, बेड होता अच्छा सा, तो मैं क्या करता। खाना खाने के बाद क्या आती है आपको? भोजन करने के बाद क्या करते हो? थोड़ी देर विश्राम होना चाहिए। कई लोग तो कह रहे थे पंडित जी आज आपने 1 बजा दिया, और भोजन करके तो ऐसे कई लोग सोते हैं घर जाके, सीधे 5 बजे उठते हैं अंतों के टाइम। तो विश्राम करने के लिए वो विचार कर रहा था, इतने में उसे एक बहुत सुंदर बिस्तर मिला, वो जाकर के वहां सो गया, लेट गया। अब लेटे लेटे विचार आ रहा है उसके मन में, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ ये जो जंगल है
इस जंगल में से क्या आ जाए? कोई, जो पीछे जंगल है, इस जंगल में से कोई क्या ना आ जाए? शेर ना आ जाए। वो ऐसा सोचता है तो शेर आ गया। अब वो सोचता है शेर आ गया, ऐसा ना हो मुझे, शेर आ गया है, ऐसा ना हो मुझे खा जाए। अहो आत्मन, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हमारी है, तुम्हारी है। आचार्य कहते हैं तुम्हें मन रूपी एक चिंतामणि रत्न मिला है, तुम चाहो तो इस मन से चिंतन करके स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। तुम अगर चाहो तो इस मन के द्वारा भावनाएं भा करके अपनी परिणामों की विशुद्धि को बढ़ा करके और स्वर्गों को, राजा सौधर्म इंद्र जैसे पदों को प्राप्त कर सकते हो। नरों में नरेंद्र चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर सकते हो। तुम चाहो तो इस मन से मां जिनवाणी का चिंतन करके और श्रुत केवली और केवली पद को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हतभागी है यह जीव, महान पाप कर्म का उदय इन जीवों का, जो प्रति समय इस मन को पाकर के भी भोगों की इच्छा करता है, विषयों की चिंता करता है, संसार के चिंतन में प्रति समय लीन है। आचार्य कहते हैं ये जो मन रूपी चिंतामणि तुम्हें मिली है, इससे परमात्मा के गुणों का चिंतन करो, परमात्मा के गुणों का गान करो, परमात्मा की भगवान अरिहंत की आराधना करो। क्योंकि अगर तुम श्रावक हो तो सबसे पहला कर्तव्य है भगवान अरिहंत की पूजन करना। ध्यान रखिएगा, जो अरिहंत के चरणों में नमस्कार करता है, दुनिया उसके चरणों में नमस्कार करती है। जो अरिहंत की आराधना महा पूजा किया करता है, आचार्य कहते हैं स्वर्गों के देव भी उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन किया करते हैं। अगले जन्मों में वह स्वयं स्वर्गों में महा पदों को प्राप्त करता है, जो भगवान जिनेंद्र की महा पूजन किया करता है। कल मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सुंदर क्या होना चाहिए, पूजन के बीच में बताया था आपको मैंने, सबसे ज़्यादा सुंदर क्या होना चाहिए आपकी पूजन की। आप अगर इंद्र बने हो और फटे कपड़े, मैले कपड़े पहन कर यहाँ आ गए, आज मैंने कुछ लोगों को बोला था भैया ड्रेस में आया करो, क्योंकि ड्रेस से एड्रेस का पता चलता है। अगर आप इंद्र हो तो इंद्र जैसे लगना भी चाहिए कि आप इंद्र हैं। तो सबसे सुंदर क्या होना चाहिए जब आप मंदिर आ रहे हो, यहाँ पूजन करने आ रहे हो, सबसे ज्यादा अच्छी क्या होना चाहिए? कुछ तो बोलो। सोने का हार पहन के, क्या बात, 9 लाख का हार पहन करके, बढ़िया धोती पहन करके, बढ़िया दुपट्टा पहन करके, मुकुट लगा करके और पूरा व्यवस्थित पूरा वस्त्र और आभूषण पहनकर दूर से ही लगे कि वाह ऐसा इंद्र होता है। सबसे ज्यादा सुंदर क्या होना चाहिए? आपकी ड्रेस होना चाहिए, आपके वस्त्र होना चाहिए, आपकी चेहरा ऐसा होना चाहिए आपको देख के ही आपको बताना ना पड़े मैं सौधर्म इंद्र हूं। आपको देखकर व्यक्ति समझ जाए कि आप सौधर्म इंद्र हैं। एक बार व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी आप जो इतने सजे धजे क्यों रहते हो? मैंने कहा भैया कोई हमसे ये पूछना लेके क्या आप ही प्रतिष्ठा चाह रहे हो? मैं पहले पगड़ी नहीं लगाता था, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी, आचार्य भगवान बोले यानी प्रतिष्ठाचार्य का सर खुला नहीं होना चाहिए, बांधो। अब बांधना तो आती नहीं थी, इत्तेफाक से शादी हुई, उसकी जो पगड़ी रखी थी उसकी लेस में से निकाल के हम ले गए। अब क्या करें, गुरु आज्ञा तो माननी पड़ती है। तो उन्होंने देख लिया, बहुत नजर बहुत तेज है आचार्य से, और एक दिन प्रवचन में बोले कि इस ज्ञानी से कहा था लाल वस्त्र की पगड़ी पहना करो, लेकिन ये
अपनी शादी का साफा ले आया और उसको पहन के पूजन करा रहा है। वो प्रवचन में बोले, मुझे ऐसा लगा, ऐसा करंट, मैंने कहा भैया अब तो सीखना ही पड़ेगी। तो फिर मैंने करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, जो धोती पहनते ना उससे लपेट लपेट के सीख, 1.5-2 महीने में सीख पाई बड़ी मुश्किल से। तो ये उनका अनंत उपकार है, क्योंकि मुनियों की जो, आचार्यों की जो प्रज्ञा होती है वो बहुत विस्तृत होती है। हम और आप जहां तक सोच नहीं पाते हैं ऐसी उनकी प्रज्ञा होती है। ऐसे प्रज्ञावंत वे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो आपको बताना ना पड़े कि मैं क्या हूं, मैं इंद्र हूं। आपको देखकर समझ जाए व्यक्ति के ये व्यक्ति इंद्र है। ऐसी इंद्राणी आपको ऐसे बिल्कुल बढ़िया तैयार होकर आना। आपके ड्रेस ऐसी होना चाहिए, सुंदर से सुंदर, और उस ड्रेस से ज्यादा सुंदर क्या होना चाहिए, उस ड्रेस, जो आप ड्रेस पहन के आए हो उससे कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा अच्छी सुगंधित वस्तुओं से भरी हुई, उत्तम से उत्कृष्ट वस्तुओं से भरी हुई उस ड्रेस से ज्यादा सुंदर आपकी पूजन की थाली होना चाहिए। उस ड्रेस से ज्यादा सुंदर भगवान जिनेंद्र की जो पूजन करने आप आए हो, भैया आचार्य कहते हैं दूसरे के हाथ का धुला हुआ नहीं, क्या अपने घर से लाओ, अपने हाथ से, अपने द्रव्य अपने हाथ से धो और अपने सगे हाथों से चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि 3-4 काम ये नौकरों से नहीं कराए जाते। कौन कौन से? अरिहंत की पूजा। नौकर लगाकर, पुजारी लगाकर अरिहंत की पूजा नहीं कराई जाती, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। अरिहंत की पूजा अपने हाथों से स्वयं आनंदित होकर आनंद पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान जिनेंद्र की अर्चना की जाती है, स्वयं अपने हाथों से। अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान, निर्ग्रंथ मुनिराज को कभी नौकरों से दान नहीं दिलवाना, अपने हाथों से उन निर्ग्रंथ मुनिराज के अंजलि पर आहार रखना। अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान और संतान की उत्पत्ति। क्या? अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान और संतान की उत्पत्ति, ये 3 कार्य संसार में नौकरों से नहीं कराए जाते, स्वयं अपने हाथों से किए जाते हैं। तो बात चल रही थी कि पूजन की जो द्रव्य की जो थाली है, आचार्य कह रहे हैं तुम्हारी भोजन की थाली जैसी सजती है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर भगवान जिनेंद्र की पूजन की थाली सजाया करो। थाली काय की होना चाहिए? जिससे आप पूजन कर रहे हैं, भगवान जिनेंद्र का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं सर्वोत्कृष्ट धातु क्या है? सर्वोत्कृष्ट धातु कौन सी है? स्वर्ण। स्वर्ण की बर्तनों में भगवान की पूजन किया करो। शक्ति नहीं है तो उससे कम क्या है? चांदी। चांदी के बर्तनों में भगवान की पूजन किया करो। क्यों? क्योंकि जिन बर्तनों से, जिस द्रव्य से आप पूजन कर रहे हो, वही सामग्री आपको अनंत गुना प्राप्त होने वाली है। अब तुम लोहे के बर्तनों में पूजन करोगे, कंट्रोल के चावल से, तो समृद्धि कहां से आएगी? लोहे के बर्तनों में पूजन करोगे तो क्या बनाओगे? कबाड़ी। और चांदी के बर्तनों में भगवान की पूजन करोगे तो क्या बनोगे? सोने चांदी वाले। तो जिस हर चीज का प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो आपसे बात चल रही थी, सर्वोत्कृष्ट आपकी वेशभूषा होना चाहिए पूजन की। आचार्य कहते हैं जो फटे वस्त्रों में भगवान की पूजन करता है वो दरिद्री हो जाता है। जो मैले कुचैले वस्त्रों से, गंदे वस्त्रों में भगवान की पूजन करता है वो रोगी हो जाता है।
अच्छे साफ स्वच्छ छने हुए जल से शुद्ध किए हुए वस्त्रों में भगवान की पूजन, और उससे ज्यादा सुंदर द्रव्य आपकी थाली बढ़िया सजी हुई हो, काजू पिस्ता बादाम सब बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री मिला करके, और बढ़िया अच्छे अच्छे चांदी की लौंग, चांदी के पुष्प, भगवान की पूजन किया करो। और जितनी अच्छी द्रव्य से आप भगवान की पूजन कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट, उससे कहीं ज्यादा सुंदर आपके अंतरंग के परिणाम भगवान जिनेंद्र की भक्ति में होना चाहिए, उनके गुणों के गान में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें उत्कृष्ट रूप से लेकर अगर आपने एक पूजन भी कर ली, अगर उत्कृष्ट भावों से भरकर प्रमोदित मन होकर के, आनंदित होकर के, अगर आपने एक पुंज भी, एक मुट्ठी चावल भी अगर भगवान जिनेंद्र के चरणों में चढ़ा दिया है, तो आचार्य कहते हैं तुम्हें अनंत अनंत आपकी कर्मों की निर्जरा भी हो गई। और ऐसा पुण्य बंधता है। पढ़ो कवि करकंडूक चरित्र, नाम सुना? नाम सुना कभी आपने? कौन सा चरित्र नाम सुना है? कल सुनाएंगे इसकी कहानी आपको। हाँ, चिंता नहीं करो, कल सुनाएंगे, आज नहीं सुना रहे, बेचारो संजय घबरा रहा है। कल आपको सुनाएंगे करकंडूक का चरित्र, कैसे एक पुष्प चढ़ाने मात्र से वह जीव मोक्ष को प्राप्त हो गया। आएगा, समय हो गया है और अपन सभी अगली कड़ी की ओर चलेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।